चलिए तो फाइनली आज है फ्राइडे और फ्राइडे की जो वीडियो होती है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो होती है, क्योंकि यहाँ पर हम पिछले वीक की भी बात करते हैं और इसके अलावा आने वाला जो मंडे होता है, मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है, चांसेस क्या बन रहे हैं, सेंटीमेंट क्या कहता है, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। साथ ही साथ स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम को लेकर बात होने वाली है और फंड को भी थोड़ा सा हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं इस टाइम पे 11:15 हो रहे हैं, ठीक है, और कहीं से मैं आया हूं और फिर मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठा हूं नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश होकर, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं मार्केट को जब देख रहा हूं तो लार्ज कैप की जो हालतें हैं लगभग ठीक है, पॉजिटिव वहां पर दिख रहा है। उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो थोड़ा सा सही मामला नहीं दिख रहा है। स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 0.5% से ज्यादा आप देखें तो गिरावट अभी तक शो कर रही है। स्मॉल कैप 100 के अंदर, स्मॉल कैप 250 के अंदर यहाँ पर 0.5% की गिरावट शो कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम पिछले वीक की कुछ बात कर रहे हैं तो पिछले वीक आपको पता है कि उतना अच्छा नहीं गया, बल्कि बहुत खराब गया है, क्योंकि मैक्सिमम डे में आपने देखा होगा कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट ही रही है और उसके पीछे के कई सारे रीजन रहे हैं। अब तो नया सवाल भी उठने लगा है भाई, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर भी इस तरह के सवाल उठने लगे हैं कि भाई ये जो दिखलाया जा रहा है एक तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कि ये डेटा सही नहीं है, आंकड़े सही नहीं है, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही, तरह तरह की बातें हो रही है। मतलब देश की जीडीपी आ रही है, अब देश की जीडीपी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, ठीक है ना, और उसके ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो अब सोचिए क्या होगा आगे। तो ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं। उसके अलावा आज की जो मार्केट है उसको अगर हम देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल वहां पर किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन बात फिर वही आती है जो पुरानी बात है। आप कहेंगे कि भाई पुरानी बात कर रहे हैं, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर, वक्त और हालात तो ऐसा ही है कि हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। कि लमसम अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर करना है तो वहां पर आपको थोड़ी सी इस समझदारी के साथ करना पड़ेगा कि हमें बहुत ज्यादा लमसम एक जगह पे नहीं करना है, मार्केट के एक लेवल पे नहीं करना है। रीजन इज डेट कि आप सब चीज देख ही रहे हैं, सारी चीजों को आप अपनी नजरों से देख रहे हैं कि भाई मार्केट का सिचुएशन क्या है, स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत क्या है, वहां पर अभी वैल्यूएशन बाकी है। इसके अलावा अगर आप रीजनेबल प्राइस चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय पे लार्ज कैप से अच्छा कोई नहीं है, लार्ज कैप से अच्छा कोई नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी है जिसे आप अपना सकते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप, या नहीं तो फिर आप फ्लेक्सी कैप वगैरह इस तरह के जो फंड्स है वहां पर आप अपने पैसे को ड्रॉप करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर हो सकता है मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ही लमसम करना है तो वही वाली बात है कि फिर आपको थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ मतलब लमसम करने की जरूरत है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके लमसम करने की जरूरत है, सीधी सी बात यह है, ठीक है ना। अब फंड की अगर मैं बात करूं तो लार्ज कैप कैटेगरी में दो फंड है जो कि मेरी नजर में है। एक एसबीआई ब्लू चिप फंड हो गया और एक आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड हो गया। ये दोनों फंड लार्ज कैप कैटेगरी में बेटर फंड है। मिड कैप कैटेगरी में अगर मैं आपको बताऊं तो आम बात है जो कि मैं बराबर बताता रहता हूं, बोलता रहता हूं, और मिड कैप की बात आती है तो ज्यादातर लोग उसी फंड का नाम लेते हैं क्योंकि अभी वो अच्छा चल रहा है। जैसे आपको मैं बताऊं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया, एचडीएफसी मिड कैप हो गया, एडिलवाइसेस मिड कैप हो गया। इस तरह के जो कुछ फंड्स हैं वो ज्यादा अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। कोटक का मिड कैप फंड हो गया। तो ये सारे फंड है जिसे आप रह सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप हो गया, उसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा रोबेको हो गया। देखिए ठीक है, कैनरा रोबेको की बहुत अच्छी उतनी हालत अभी नहीं है, कई सारे फंड्स हैं जिसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम छोड़ दें, नहीं, हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि भाई इसको देखा जा सकता है और नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आए हैं और जो कुछ भी दिख रहा है आपको पास्ट का डेटा दिख रहा है और आगे जो कुछ भी चलेगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन में चलेगा, 1 साल 2 साल के अंदर के लिए चलेगा। बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं तो 3 महीना 4 महीना 6 महीना, ये कुछ समय तक चलेगा, ठीक है ना। और ये क्यों चलेगा इतने समय तक उसके ऊपर भी हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप ये मानकर चले कि हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि इतने दिनों तक चलेगा, लेकिन आप इतने दिनों के लिए थोड़ी निवेश करने आ रहे हैं। आप तो आ रहे हैं 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल के लिए आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इन फंड्स को लिया जा सकता है। टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर बहुत ज्यादा अभी बीच में चर्चे हो रहे थे और हो रहे हैं अभी भी। तो वो फंड भी बहुत अच्छा है
और कई सारे स्टॉक्स हैं उसके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो फंड थोड़ा रिस्क लेकर चलता ज़रूर है, लेकिन आपको पास्ट में रिटर्न्स बहुत अच्छा दिया है। और इसीलिए उसके पास्ट के जो क्या कहते हैं 3 ईयर्स के, 5 ईयर्स और 7 ईयर्स के डेटा देखेंगे। 7 ईयर्स तो उसके एज ही हुए हैं, लेकिन लास्टली अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर्स और 7 ईयर्स के डेटा अगर देखेंगे तो वहाँ पर 5 ईयर्स और 7 ईयर्स के जो डेटा है वो बहुत अच्छा नजर आते हैं। और 5 ईयर्स, 7 ईयर्स में आपको रिटर्न्स भी उस फंड ने अच्छा बना कर दिया, तो ऑफ कोर्स आने वाला समय में भी अच्छा रिटर्न्स बना कर देगा। जबकि टाटा स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक मिसाल है, एग्जाम्पल है समझने के लिए, कि पिछले 1 ईयर के अंदर 10% से ज्यादा वो गिर चुका है। मतलब पिछले 1 ईयर में उसने 1 रुपया अपने इन्वेस्टर्स को दिया ही नहीं है। अब सोचे, फिर भी उसका रिटर्न्स 20% से ऊपर का है, पिछले 5 साल का रिटर्न्स और 7 साल का रिटर्न्स। तो आप सोच कर देखें, जब पिछले 1 ईयर में कोई रिटर्न्स नहीं बनाया, 10% वो गिर गया, तब ये आलम है। अगर वो रिटर्न्स बनाता तो 1-2% ज्यादा ही होता, या अगर नहीं भी होता तो कम से कम ये 10% का तो जो गिरावट है वो प्लस में शो हो रहा होता ना, तो और भी ज्यादा रिटर्न शो होता वहां पर। CAGR आपको दिखता है CAGR के तौर पे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये सारे फंड है जिसे आप स्मॉल कैप कैटेगरी में ले सकते हैं। उसके बाद मिड कैप कैटेगरी में बात करूं तो सबसे बेटर फंड मिड कैप, ये सॉरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे बेटर फ्लेक्सी कैप अगर मुझे कोई लगता है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लगता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसके जो तरीके हैं मैनेज करने के, वो बहुत ही अच्छे हैं। और इतनी गिरावटों के बावजूद भी, कुछ दिन पहले मैं 2 महीने, 2.5 महीने हो गए हैं, मैं एक वीडियो लेकर आया था जहां पर मैंने आपको यह बताया था कि भाई जितनी भी कैटेगरी है, तमाम तरह कैटेगरी के तमाम तरह फंड से कम गिरने वाला कोई अगर फंड है तो वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और रिटर्न्स भी बहुत अच्छा दिया है अपने इन्वेस्टर्स को पिछले कई सालों में। एज भी उस फंड के बहुत अच्छे हैं, AUM भी बहुत बड़ा हो चुका है। अब जिन लोगों को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है और लिक्विडिटी को लेकर जो लोग सोचते रहते हैं कि भाई छोटा AUM वाला फंड साइज में निवेश नहीं करेंगे, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लिए लिक्विडिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो कैश भी लेकर चलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उनका AUM बहुत बड़ा है, तो वो अपना पैसा इस कदर निवेश कर देते हैं मार्केट के अंदर कि उन पैसों पर रिटर्न्स बनता रहता है। कुछ पैसे ये बचा कर भी रखते तो उनको फर्क नहीं पड़ता है कैश के रूप में। ठीक है ना, तो उनके पास कैश भी बहुत ज्यादा रहता है। इसी तरह HDFC फ्लेक्सी कैप के पास भी कैश रहता है, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं, वहां पर भी अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। GM का हाल अभी थोड़ा सा खराब जरूर चल रहा है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। और हम यही बात कर रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब मेन एक पॉइंट आता है कि मंडे को आने वाला मार्केट, आने वाला जो मंडे है उसको, उस दिन को मार्केट कैसा रह सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, अभी तक जो खबरें हैं वो वही पुराने खबरें हैं, अभी तक कोई नई खबर नहीं है। तो नई खबर आती है उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आज का जो मार्केट का सिचुएशन है वो किस कदर रहता है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आज अगर आप देखें तो वहां पर US की मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ जगह पे पॉजिटिविटी भी है और कुछ जगह पे नेगेटिविटी भी है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पर पॉजिटिविटी शो कर रही है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर पॉजिटिविटी आज की मार्केट में रह सकती है। देखिए अभी तो स्मॉल कैप और मिड कैप में 0.5% से ज्यादा की गिरावट जरूर है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट के एंडिंग तक के, मतलब क्लोजिंग तक के मार्केट अपने आप को रिकवर कर ले, ऐसा भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आज की मार्केट कैसा रहता है, ये सिचुएशन बहुत मैटर करेगा मंडे के मार्केट के लिए। प्लस इस बीच में अगर कोई खबरें निकल कर आ जाती है सामने तो वो चीज भी मैटर करेगा और उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। सिंपली अभी यही फार्मूला चल रहा है, इसके अलावा और अगर दूसरा कोई फार्मूला आप ढूंढ रहे हैं ये जानने के लिए कि सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा, तो बिल्कुल वो अभी बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता है। जैसे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न वगैरह के ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा माथा लगा रहे हैं तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत खराब है और सेंटीमेंट के ऊपर ही अभी मार्केट चल रहा है लगातार पिछले कई महीनों से, ये चीज मैं बोल रहा हूं। और अभी आपको यही चीज लेकर चलना चाहिए, यही अभी इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझने के लिए। तो फाइनली यहां तक जो भी हमारा अपना व्यू था, जो भी हमारा अपना ओपिनियन था लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर, मंडे को लेकर, आज को लेकर, मैंने बता दिया है। इन तमाम तर मुद्दों पर आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।